आप लिख के रख लीजिए, जो गोदी मीडिया फैला रहा है वही रिपोर्ट आने वाली है, कोई सच्चाई आपको नहीं मिलने वाली। ब्लैक बॉक्स मिल गया, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसका मतलब जो गोदी मीडिया फैला रहा है, तो ब्लैक बॉक्स की जो रिपोर्ट आएगी बाहर वो यही आएगी कि मौसम खराब था इसलिए प्लेन क्रैश हुआ। ये जो पहला सीडीएस मोदी जी ने बनाया था, जिसका विरोध विपक्ष ने भी किया था, लेकिन ये लोग शंकाओं को जो है संदेह में बदल रहे हैं। हम तो बस यही मांग कर रहे हैं कि सीडीएस बिपिन रावत की निष्पक्ष जांच हो और उनको और उनके परिवार को और उन जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिले। टमाटर बेचने की सलाह रवीश कुमार ने उनको दे दी है। हालांकि अगर सलाह मानेंगे तो सही है, वरना देशभक्त कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि अगर आप मोदी भक्त हैं तो देशभक्त नहीं हो सकते। मोदी पर सवाल उठाने वाला कोई भी आदमी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। प्रिंट मीडिया की कुछ कतरनों ने, कुछ खबरों ने शायद सरकार की नींद उड़ा दी। एक खबर ने सरकार की नींद इसलिए भी उड़ा दी क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत का मामला जो है काफी संदेहास्पद बनता जा रहा है, और दूसरी तरफ संदेहास्पद बनाने में प्रधानमंत्री मोदी के भक्तों का भी बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया पर रहा है। क्योंकि रवीश के बारे में भी एक ऐसे बयान की चर्चा की जाती है जो कभी रवीश ने दिया ही नहीं, जिसके बारे में वीडियो आप देख चुके होंगे। काफी सारे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है मोदी के भक्तों के द्वारा, जिन भक्तों की कोई औकात नहीं, उनकी औकात केवल 2 रुपए की है। टमाटर बेचने की सलाह रवीश कुमार ने उनको दे दी है। हालांकि अगर सलाह मानेंगे तो सही है, वरना देशभक्त कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि अगर आप मोदी भक्त हैं तो देशभक्त नहीं हो सकते। मोदी पर सवाल उठाने वाला कोई भी आदमी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता। पहली बात, अब जिन कतरनों ने नींद उड़ाई हुई है मोदी मीडिया की, गोदी मीडिया की, भक्तों की, वो वाकई में सवाल खड़े कर रही है। सवाल इसलिए भी खड़े कर रही है क्योंकि उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हवाई जो हेलीकॉप्टर था, जो चॉपर था MI-17, उसमें से लोग जलते हुए गिर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया और यह रिपोर्ट छपी थी। मैं बताना चाहूंगा, एक अखबार में यह रिपोर्ट छपती है, जल रहे हेलीकॉप्टर से लोगों को गिरते और जलते हुए देखा। जनसत्ता ब्यूरो की यह खबर है, यह भी झूठी हो सकती है क्या? वो खबर में क्या लिखते हैं पहले मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। तमिलनाडु के कन्नूर के जंगल में गिरा वायुसेना का MI हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फौरी तौर पर खराब मौसम की दुर्घटना को वजह बताया जा रहा है। मौसम याद रखिएगा, मौसम। उड़ान भरने के बाद यह इस हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी और चालक दल के सदस्यों ने नियंत्रण खो दिया था। धमाके की आवाज के साथ ही हेलीकॉप्टर जमीन की ओर गिरने लगा, यानी कि धमाका आसमान में हुआ था। तमिलनाडु के कन्नूर जिले के नानजप्पन चिराथन इलाके के ट्री पार्क में यह हादसा हुआ दोपहर करीब 12:30 बजे, जबकि 12:30 बजे पार्क हो जाना चाहिए था यह हेलीकॉप्टर। नजप्पन नथथीराम इलाके में रहने वाला कुमार नाम का एक नवयुवक हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त होते देख पुलिस और दमकल अधिकारियों को फोन करने के लिए दौड़ पड़ा। हाथ पैर फूले हुए थे, पसीने आए हुए थे। हेलीकॉप्टर आग के लपटों से घिरा हुआ था। लपटों के बीच 3-4 लोग हेलीकॉप्टर से गिर रहे थे, जो खुद भी जल रहे थे। कट्टेरी पार्क के इलाके में कुछ मकान स्थित हैं। यहां से 100 मीटर दूर जलता हुआ हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराते हुए गिरा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने जोरदार धमाके के साथ इसकी आवाज सुनी और उसके बाद चंद लम्हों में उसने हेलीकॉप्टर की जमीन पर गिरते हुए देखा। तमिलनाडु के स्थानीय समाचार वेबसाइट द न्यूज मिनट्स के रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी कृष्णा स्वामी ने बताया कि मैंने हेलीकॉप्टर को नीचे आते देखा। भयानक तेज आवाज सुनाई दी। एक पेड़ से टकराया हेलीकॉप्टर पर गिरने से पहले पास के एक बड़े पेड़ से टकरा गया था। कृष्णा स्वामी का मकान दुर्घटना स्थल से केवल 100 मीटर की दूरी पर है। कृष्णा स्वामी ने बताया, रवि कुमार तुरंत पुलिस व फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए दौड़ा और मैंने लोगों को हेलीकॉप्टर से गिरते हुए जलते हुए देखा तो मैं वहां से लोगों की सहायता मांगने के लिए पहुंच गया। यह खबर आती है जनसत्ता ब्यूरो के जाने से छापी जाती है और उसके बाद से फिर सीधे सवाल उठने लगते हैं, और उठने भी चाहिए। देश की सेना का प्रमुख मरा है और देश की सत्ता से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि प्राइम जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। भले ही वो अब्बा या पिताजी होंगे संबित पात्रा के या इन भक्तों के, जिन भक्तों को इतनी बेशर्मी के साथ ये लोग न्याय नहीं मांग रहे सेना के जनरल के लिए, सीडीएस के लिए, जो पहला सीडीएस मोदी जी ने बनाया था, जिसका विरोध विपक्ष ने भी किया था। लेकिन ये लोग
शंकाओं को जो है संदेह में बदल रहे हैं। क्या ऐसे लोग देश के हो सकते हैं? मेरी आवाज सिर्फ और हिंदुस्तानियों की आवाज सिर्फ न्याय की है, और न्याय की उम्मीद इस सरकार को करनी चाहिए। जब सत्ता पर सवाल उठ जाए तो सत्ता को उन सवालों का जवाब दे देना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत सत्ता क्या करती है? सत्ता का गोदी मीडिया अलग से प्रोग्राम करने लगता है। अंजना ओम कश्यप अलग से सवाल उठाने लगती हैं और यह साबित करने की कोशिश शुरू हो जाती है गोदी मीडिया पर कि मौसम की खराबी से यह प्लेन क्रैश हुआ। मतलब अभी ब्लैक बॉक्स मिल गया है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसका मतलब जो गोदी मीडिया फैला रहा है, तो ब्लैक बॉक्स की जो रिपोर्ट आएगी बाहर वो यही आएगी कि मौसम खराब था इसलिए प्लेन क्रैश हुआ। आप लिख के रख लीजिए, जो गोदी मीडिया फैला रहा है वही रिपोर्ट आने वाली है, कोई सच्चाई आपको नहीं मिलने वाली। क्योंकि अभी से ये मूड बनाया जा रहा है और इस तरह के मूड बनाए जा रहे हैं। आज की बहस में अंजना ओम कश्यप के हल्ला बोल में ये बात साफ साफ नजर आ रही थी। बहस में उसने बिठाए हुए थे रिटायर्ड, मेजर रिटायर्ड, दुनिया भर के 4 सैनिकों को बिठा करके ये साबित करने की कोशिश करना, एक मीडिया ट्रायल चला करके ये साबित करना, कोशिश करना कि साहब मौसम की खराबी की वजह से ये हुआ। तो क्यों ना सवाल उठें सत्ता पर, क्यों ना उठें सरकार पर, क्यों ना उठें उस आदमी पर जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, क्यों ना उठे सवाल उस गृह मंत्री पर, उस रक्षा मंत्री पर। लेकिन जिस तरह से सरकारी वकील मोदी जी का बन करके जब मोदी इस तरह की बहसें चलाता है तो सही मानिए मोदी मीडिया की नीयत पर संदेह हो जाता है। और भक्त जिस तरह से प्लांट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को, लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, संदेह को जन्म देने का काम करते हैं, देश के सबसे बड़े गद्दार ये हैं। मैं उन भक्तों को एक सीधा सा संदेश देना चाहूंगा, अगर अपने बाप के मुंह से सॉरी गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, अगर वाकई में आप परिवार से पैदा हो और इस देश का आपने अनाज खाया है आपके बाप दादाओं ने, तो मोदी भक्त मत बनिए, देशभक्त बनिए। सवाल पूछने का अगर पिछवाड़े में दम ना हो तो ट्विटर पर आया मत करो। आप जैसे कायर लोग जो सत्ता का समर्थन करते हैं, आप देश की बर्बादी का कारण हो। जो सवाल पूछने से मतलब घबराते हो, या मोदी से सवाल कर दिया तो देशद्रोह हो गया। जिन किसानों को आप खालिस्तानी कहते थे और पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज उन किसान जो थे आज सरकार के गरेवान को हिला करके चले गए। झुकना पड़ा प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन बात कर रहे थे अंजना ओम कश्यप की। अंजना ओम कश्यप ने जो बहस चलाई उसका कुछ मैं अंश यहां डालूंगा स्लो एक्शन में। यह सुनिएगा कि किस तरह से प्रूव करने की कोशिश सरकारी वकील बनके अभी से एक निर्णय पा लेने की, या निर्णय को सही साबित करने की जो ब्लैक बॉक्स के बाद आएगा, कोशिश की जा रही है। ऑगस्टीन साहब, मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। हवा में अगर हेलीकॉप्टर में आग लग गई, कुछ चश्मदीदों ने यहां तक बताया है कि बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन आग लगी हुई शरीरों के साथ लोग निकल रहे थे, लोग विमान से, 14 लोग सवार थे। मतलब होता है जब आप इस तरह का हेलीकॉप्टर चुरा रहे हैं Mi-17। ये टैंक, ये जो फ्यूल टैंक है, हाँ? ये बुलेट होल, अगर आप इस पे गोली चलाते हैं तभी भी ये फायर नहीं पकड़ता है, क्योंकि इसके सेल्फ सीलिंग टैंक्स हैं ये जो फ्यूल टैंक है ये सिविलियन जहाजों की तरह नहीं है। आप इस पे आप LMG भी दाग दें तभी भी ये फायर नहीं लग सकता। ये जो फायर देख रहे हैं आप जो चला रहे हैं, ये नीचे गिरने के बाद टैंक फट के जब बाहर फ्यूल गिरा है तब आग। जैमर्स हैं, कई सारी बातें निकल आ रही हैं कि मिसाइल मारा है, ये है वो है। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इसको दरकिनारे किनारे करना चाहिए। अमिताभ रंजन, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि क्या हुआ होगा। सर, आप लोगों ने भी इस तरह की परिस्थितियां देखी होंगी, इस तरह के क्राइसिस को समझा होगा, देखा होगा। आप जब ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपको क्या समझ में, क्या मिड एयर जब हवा में ही थे तब आग लग गई, क्या हुआ सर? आखिर मौसम खराब, सबसे सेफ इसे VIP हेलीकॉप्टर माना जाता है, फिर क्या हुआ सर? देखिए, मैं ग्रुप कैप्टन अगस्तिन की बात से 100% सहमत हूं कि ये हेलीकॉप्टर एक टैंक है। मेरे खुद के जहाज में कम से कम 1 या 1,500 गोलियां लगी हैं। हाँ। खुद मैं फ्लाई कर रहा था तब लगी है, और उसके बाद हम उसको उड़ा करके करीब 6 घंटे दूर अपने बेस तक वापस पहुंच पाए। ठीक है। तो ये टैंक है, और जितने उन्होंने टेक्निकल डिटेल्स कही वो भी सारी की सारी सही है। एंड आई एग्री टू व्हाट ही सेज
दैट ये इनएडवर्टेंट वेदर में एंटर हुआ है, वो इनएडवर्टेंट जो कहते हैं कि किसी कारणवश ये खराब मौसम में घुसा है। और खराब मौसम में घुसने का कारण क्या है, यही है जो इस एक्सीडेंट का कारण है। ये बहस आपने सुन ली होगी दोस्तों। इस बहस के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि ब्लैक बॉक्स की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी वो क्या आएगी। वो पहले से तय हो चुकी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। सच्चाई दब के रह जाएगी। सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के राज में खुल करके नहीं आती। जिस तरह से राम मंदिर के फैसले के बाद एक चीफ जस्टिस की 5 स्टार होटल में दी गई पार्टी किसी भी मीडिया को नजर नहीं आती। पूर्ण बात एक ये है कि जो सीडीएस विपिन रावत थे, एक बड़ा पद रखते थे, बड़ा मान प्रतिष्ठा थी। जो जवान मारे गए उन जवानों की मान प्रतिष्ठा थी। लेकिन क्या सरकार एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं कर सकती थी? ये अपने आप को देशभक्त कहलाने वाली सरकार, क्या इससे मोदी मीडिया सवाल नहीं कर सकती थी? क्या आज जिस तरह से सरकार के बचाव में गोदी मीडिया लगा हुआ है, क्या गोदी मीडिया से ये नहीं पूछ सकती थी कि लैकुना कहां हुआ? प्रधानमंत्री जी, आप खुद 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हो, हमारा सीडीएस जो था उस हेलीकॉप्टर में क्यों गया? जवाब ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट में गायब हो जाएंगे। गोदी मीडिया का इतना साहस नहीं कि गरेवान पकड़ के झंझोड़ सके सत्ता की चौधरी का, क्योंकि तानाशाह से सवाल पूछने का मतलब या तो क्रैश होता है या फिर एक्सीडेंट होता है। गोपीनाथ मुंडे से लेकर के पता नहीं कितनी चीजें अब तक आ चुकी हैं। काश, हम तो बस यही मांग कर रहे हैं कि सीडीएस विपिन रावत की निष्पक्ष जांच हो और उनको और उनके परिवार को और उन जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिले। बस एक उम्मीद बची है, वो पायलट जो अपनी मौत से जूझ रहे हैं। ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनको जीवित लेकर के आए, क्योंकि एकमात्र वही हैं जो घटनाक्रम की सच्चाई और घटना को जानते हैं। जब तक वो उनका बयान नहीं आएगा तब तक संदेह और शंका के दायरे लगे रहेंगे और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता की शंकाओं और संदेह को दूर करे, ना कि उन पर मुकदमे करे।